जो विकास की मौजूदा अवधारणा है उसको अगर हम एक नाम पश्चिमी अवधारणा भी दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये विकास की वर्तमान अवधारणा पश्चिम के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने दिया और उसको कमोबेश दुनिया के सब देशों ने स्वीकार कर लिया। इस अवधारणा की मुख्य बातें 4-5 है। पहली बात, जब विकास की चर्चा करते हैं तो विकास को परिभाषित करना पड़ता है। वर्तमान अवधारणा कहती है कि विकास का अर्थ है एक देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का जोड़। इसको आज की भाषा में बोला जाता है जीडीपी। जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो वो आ जाती है पर कैपिटा रियल जीडीपी। तो दुनिया के सब देशों में कौन देश विकसित है और कौन देश पिछड़ा है, कौन देश विकास कर रहा है और कौन देश विकास नहीं कर रहा है, जीडीपी के आधार पर मापा जाता है। मेरा इस पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि ये माप ही गलत है। हम जिस प्रकार से जीडीपी को मापते हैं वही दोषपूर्ण है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जीडीपी की गणना करते समय हम अपने गृह कार्यों में लगी हुई माताओं बहनों गृहिणियाँ जो अपने घर में रहकर बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करती है, उत्पादन तो हो रहा है देश में पर वो जीडीपी में शामिल नहीं हो पाता। भारत जैसे देश में ऐसा बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन परिवार में होता है। पश्चिम के देशों में ये सब काम बाजार में होता है, इसलिए उनकी जीडीपी बढ़ गई है, हमारी जीडीपी कम हो गई है। कोई अपने घर के पीछे किचन गार्डन में सब्जी लगा लेता है और सीधा सब्जी तोड़ा और पका लिया, वो बाजार मूल्य नहीं है उसका, वर्तमान जीडीपी में उसको शामिल नहीं करते हैं। हमारे देश का किसान जो कुछ पैदा करता है, पैदा करने के बाद अपने घर के काम के लिए उसको उपभोग करने के लिए रख लेता है, बचे हुए को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो जीडीपी में गणना मार्केटेबल सरप्लस की होती है, सेल्फ कंजम्पशन की नहीं होती। इससे कुल मिलाकर के वर्तमान जीडीपी की गणना दोषपूर्ण है।